नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक देख करके आप में से बहुत सारे दोस्त हैं वो हंस रहे होंगे कि भैया यार आप कैसा वीडियो बना रहे हो, आप तो हमारे को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते आ रहे हो, हमारे लिए वीडियोस बनाते हो और आज किस टॉपिक पे आ गए हैं। क्या हमें इस टॉपिक की वाकई में एग्जाम में ज़रूरत है? तो मेरे भाई देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुक्का लगाने की। अब आप सोच रहे होंगे सर तुक्का तो नाम ही बेकार सा लगता है। मानता हूँ तुक्का सुनने में खराब शब्द लगता है, लेकिन बिना तुक्के के आप कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते हो, ये पक्की बात है। और कहीं ना कहीं मन में आप जानते हैं, और जिन्होंने एग्जाम पास करी है वो भी तुक्के का महत्व जानते हैं। बस ये जरूरी है कि आप तुक्का कैसे लगा रहे हैं। लेकिन तुक्का लगाना एक वैज्ञानिक विधा है। आप कितने वैज्ञानिक तरीके से तुक्के लगाते हैं और आपके तुक्के बाकी लोगों की तुलना में कितने कम गलत हो रहे हैं। और देखो, मैं आपको कहूँ तुक्का तुक्का नहीं होता है। आपने प्रश्न पढ़ा, ऑप्शन पढ़े। देखो, बचपन से अब तक आपने जितना पढ़ा है, सुना है, देखा है, उसमें बहुत सारा हिस्सा जो होता है वो आपके अवचेतन मन में होता है। जैसे ही ऑप्शन पढ़ते हैं आपके मन में आता है कि यार ये होना चाहिए इसका। वो क्यों आता है, इसके पीछे का लॉजिक आपने कभी सोचा है? आपको नहीं पता क्यों आपके मन में आ रहा है, आपका मन क्यों कह रहा है कि ये होना चाहिए, पर आपका मन कह रहा है। और मन इसलिए कह रहा है कि बचपन से आपने कहीं ना कहीं ऐसा आपने कहीं देखा है, सुना है, पढ़ा है, पर वो याद नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है आपके। कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं। वो ज़्यादा क्वेश्चन आपसे सही करके आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको दोस्तों वो साइंटिफिक मेथड पता होते हैं, जिनकी वजह से वो एग्जाम में आपसे बेटर स्कोर कर पाते हैं। और आज मैं उन्हीं साइंटिफिक मेथड के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो जो भी पूरा देखेगा ना, उसके भाई एग्जाम में मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ 20 से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि लगभग 30 क्वेश्चन तक आप जा सकते हो, ये केवल एकमात्र वीडियो देख करके। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 150 क्वेश्चन में से, तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आप 100 तक क्वेश्चन को अचीव कर सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। इस एग्जाम के लिए इतने सारे वीडियो नहीं बनाए हैं मैंने, क्योंकि पिछली बार जब एग्जाम हुआ था उसमें मैंने लगभग सारा कोर्स करवा रखा है, और आप लोगों ने लगभग ने वो कोर्स किया होगा पूरा। पूरे मॉडल पेपर, पूरी स्ट्रेटजी, सब कुछ डाला हुआ है। अब की बार मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाए, क्योंकि पहले से बहुत सारे वीडियोज अपने मौजूद थे, तो आपने प्लेलिस्ट में से सबने देखे होंगे। खैर, अपन बात करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर तुक्का लगाने की सही रणनीति। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन दो बातों पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखो, क्या नहीं करना है हमारे को और क्या करना है। अब क्या करना है के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है हमें, और वो चीज है दोस्तों, आपको सभी प्रश्न करके आने हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 के 150 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर पांचवा जो ऑप्शन होता है दोस्तों, वो हमें काला नहीं करके आना है। पांचवें ऑप्शन पे गोला काला नहीं करके आना है। गोला काला करेंगे हम केवल और केवल पहले चारों ऑप्शन के ऊपर ही, क्योंकि हमारा आंसर तो इन चारों में से ही एक छिपा हुआ है। समझ में आई आपको बात? नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पांचवें ऑप्शन पे भी गोला काला नहीं करते हैं, छोड़ करके आ जाते हैं, और लगभग ऐसे माने 10% अपन निकाल सकते हैं। 150 का 15 क्वेश्चन मान सकते हैं, तो 15 से ज्यादा क्वेश्चन आपने खाली छोड़ दिए ना, तब आपका 1/3 माइनस मार्किंग लागू होगा। अदरवाइज आपकी माइनस मार्किंग नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन, ये आपका पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था, आपने बी करके आ गए, तो इसका माइनस मार्किंग होगा। इसका माइनस मार्किंग नहीं होगा, आपका माइनस मार्किंग होगा 15 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपने खाली छोड़ दिए, कोई भी 5 ऑप्शन में से काला नहीं किया, तब आपकी माइनस मार्किंग होगी। तो हम ऐसा तो करेंगे ही नहीं, हम तो पूरे के पूरे ऑप्शन भर के आएंगे और इन चारों में से भर के आएंगे। ये बात भी ध्यान रख लेना, पांचवें ऑप्शन पे किसी पे भी काला नहीं करना है आपको। पूरे के पूरे 150 के 150 में से 1 से 4 तक में ही काला करना है। एक भी प्रश्न का माइनस मार्किंग नहीं होगा, फिर आपका चिंता मत करो, कहीं ना कहीं तुक्का इनमें से भी आपका लगेगा। तो पहली और इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई होगी। आपका पेपर होता है 150 क्वेश्चन का, 150 मार्क्स का होता है, और 150 मिनट ही आपको समय भी मिलता है इस एग्जाम के लिए। तो क्या करना है पता लग गया, क्या नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन बिना काला किए हुए नहीं आना है, 1 से 4 तक में ही काला करके आना है। इन दोनों सवालों का आपको आंसर पता होना चाहिए एग्जाम में। अब देखो, हमारे एग्जाम में माइनस मार्किंग है नहीं, तो जब माइनस मार्किंग नहीं है तो हम बिल्कुल दिल खोल करके तुक्का लगा करके आएंगे। लेकिन तुक्का लगाने की जो सही रणनीति है, वैज्ञानिक तरीका है, वो है आपका इस स्लाइड के अंदर। ध्यानपूर्वक सुन लेना इस बात को। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे 3 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूजन होता है, वहां पे क्या करके आए, और जब 2 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूजन होता है तो वहां पर क्या करके आए। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, मतलब आपको गलत करते हुए सही करना है। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना, उनको तो आप पहली बार में ही कर लो और गोले काले उनके कर दो, ठीक। दूसरे राउंड के अंदर आप लोगों को देखना है कि 2 ऑप्शन में कहां पर आपको कंफ्यूजन है। 2 ऑप्शन वाले प्रश्नों को आपको सोल्व करना है दूसरे राउंड में। आपको 3 राउंड में चलना है, ठीक है। पेपर को 3 बार सोल्व करना है, इतनी स्पीड से देख लेना बाब। दूसरे राउंड के अंदर आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखना है कि हमें ए और बी के अंदर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करें, बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है, सी और ए में, और सी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है, तो किसको करें अपन। अब इसके अंदर भी देखो 2 बातें हैं। 2 बातें ये हैं कि इन दोनों में से अगर आप
ऐसी कोई चीज़ निकाल लें ए या बी में से, फॉर एग्जाम्पल बी का वेटेज अगर आप 60% तक लेकर के जा रहे हैं इन दोनों में से, तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ये लगभग 85% आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर भी अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल समान ही तराजू के अंदर तोल रहे हैं कि 50% इसका है 50% इसका है, ज़्यादा वजन वाला इन दोनों में से मेरे को कोई सा भी नहीं लग रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, तो ए और बी में से आपको करना है बी वाले के ऊपर टिक करके आ जाना, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बी और डी में कंफ्यूजन हो, वही बात आपको लागू करनी है। अगर वेटेज आप किसी का 60% कर पा रहे हैं किसी वजह से, कोई ना कोई रीजन निकाल करके, तो ठीक बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप बी के ऊपर क्लिक करके आ जाना, आंख बंद करके। सी और ए में से अगर कंफ्यूजन है तो सी करके आ जाना, सी और डी में से कंफ्यूजन है तो सी करके आ जाना। समझ गए? मतलब यहां पर ओवरऑल मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि बी और सी का वेटेज ज्यादा रहता है एग्जाम के अंदर एज कंपेयर टू ए एंड डी के। समझ गए? अगर आप कहें सर चारों ही ऑप्शन के अंदर किसका वेटेज सबसे कम होता है, तो जो चार ऑप्शन होते हैं हमारे ए बी सी और डी, उनमें सबसे कम वेटेज होता है ए का, ठीक है। बाकी ये तीनों ज्यादा आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तीन ऑप्शन में अगर आपको कंफ्यूजन है, तो तीन ऑप्शन में कैसे हो सकता है, एक तो या तो आपको बी सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है, तो बी सी और डी में अगर कंफ्यूजन है तो आपको सी को काला करके आना है। ए बी और डी इनमें आपको कंफ्यूजन है तो आपको बी काला करके आना है। ए सी और डी में अगर आपको कंफ्यूजन है तो सी को काला करके आना है। ए बी और डी, ए बी डी दोबारा आ गया, ए बी और सी, ए बी और सी के अंदर आपको कंफ्यूजन है तो यहां पर आपको सी को काला करके आना है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इनका आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन से में ज्यादा वेटेज आपको रखना है एग्जाम में, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तुक्का हम लगाएंगे। तो इन विधियों से अगर आप तुक्का लगाएंगे ना, देखो एक विधि बहुत फेमस है कि आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं ना उनको एक बार कर लो, फिर जो भी बच गए हैं ना उनमें सब में सी लगा करके आ जाओ, उनमें सब में बी लगा करके आ जाओ। आपके 10 में से 3 प्रश्न या 4 प्रश्न तो इजीली सही हो जाएंगे। भाई नहीं होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। किसी की किस्मत ऐसी हो सकती है कि हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये कब होते हैं? ये तब होते हैं जब आपने 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन पे सभी प्रश्नों पे सी लगाया है ना, या बी लगाया है, तब होता है ऐसा। क्योंकि मैं तो ये बोल रहा हूं आपको कि आपको जो आते हैं वो कर लो पहले, तो आपको हो सकता है 1 से 10 के अंदर से आपको 5 प्रश्न तो आ गए हों, आपने सही कर दिए हों। अब जो 5 ऑप्शंस बचे हैं उनमें से आपको सभी में सी करके आओगे, तो जरूरी है क्या उन सभी में 5 के 5 में सी हो? उनमें किसी में ए हो सकता है, किसी में बी हो सकता है, पांचों में किसी में भी सी नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ये मेथड तब लागू होता है जब आपको 1 से 10 तक किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, केवल 1 से 10 तक में तुक्का लगाना है। फिर आप बी करके आ सकते हो, सी करके आ सकते हो। फिर तो चलो ठीक है, मानने वाली बात है कि आपके 3 प्रश्न इजीली सही हो जाएंगे, लेकिन बीच बीच में आप सही भी कर रहे हो, फिर ये वाला वेटेज नहीं निकाल सकते। तो इस मेथड को तो भूल जाना। हाँ, तब लगा लेना जब आपको 1 से 10 तक की पूरी लाइन में एक भी प्रश्न नहीं आ रहा हो ना, तब ये वाला मेथड आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको 2 वाले में कंफ्यूजन है ना, तो वो वाले प्रश्न जरूर देख लेना एक बार इनमें भी, फिर भी नहीं है तो फिर ये लास्ट में ये मेथड लगाया जाता है पूरे के पूरे में। और अगर अभी भी आपके पास में समय है, देखो समय है तो ही बोल रहा हूं मैं, आप चाहें तो यहां पर मैंने मैराथन वीडियोस डाले हुए हैं। एक 9 घंटे का कंप्लीट सीडीपी का वीडियो डाला हुआ है। अगर वो वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो मान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो और वहां पे वो पीडीएफ जरूर पढ़ लेना भाई, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन हैंड रिटन नोट्स आपको मान एजुकेशन ऐप पे मिलेंगे, तो उनको आप डाउनलोड करके उनको एक बार आप निकाल करके चले जाना भाई। सीडीपी के 2500 क्वेश्चन की 1 लाइनर पीडीएफ है, उसको जरूर पढ़ लेना, वो मान एजुकेशन ऐप पे मिलेगी आपको, उसमें से लगभग आपका पूरा पेपर आ जाएगा। और अब हम जैसे आप एग्जाम दे लोगे तो एक नया बैच अपन शुरू कर रहे हैं, फ्री यूट्यूब पर ही पूरा बैच शुरू किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 3rd ग्रेड एग्जाम के लिए पूरा नया कंप्लीट बैच आपको शुरू से स्क्रैच से पूरा एडवांस लेवल तक करवाया जाएगा, जिससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न एग्जाम में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में जरूर भेजें ताकि सभी को एग्जाम में थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए। क्योंकि देखो, एक भी प्रश्न अगर किसी का सही हो रहा है इस वीडियो की वजह से, 5-10 मिनट के वीडियो की वजह से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक प्रश्न के लिए ऐसे बोल रहा हूं कि चलो कुछ तो फायदा हुआ आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर आप शांतिपूर्वक जो मैंने मेथड्स बताए हैं इनको अप्लाई करोगे एग्जाम में, तो आप 20 से ज्यादा प्रश्न सही कर पाओगे इन मेथड से, पक्की बात बता रहा हूं आपको। धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अच्छे से एग्जाम देकर के आना। एग्जाम हॉल में टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों का पालन करना है। जो नियम है, कानून है, सभी को फॉलो करते हुए एग्जाम को आपको दे के घर पे वापस आना है। शांतिपूर्वक तरीके से अपने माइंड को रिलैक्स रखना है एग्जाम टाइम में, फिर देखना सब कुछ सही होगा भगवान की दया से। थैंक यू सो मच। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। धन्यवाद।